आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ MI का 6 या 6A, जिसमें कस्टमर का ये बोलना है कि लाइट नहीं आ रही है। तो जब भी अपने पास लाइट के लिए कोई भी सेट आता है तो सबसे पहले हम उसमें ग्राफिक देखेंगे या ग्राफिक की सप्लाइयाँ देखेंगे, वो आ रही है नहीं आ रही। क्योंकि आजकल के सेटों में ग्राफिक नहीं आने के कारण लाइट भी नहीं बनती या प्रॉपर दिख नहीं पाता है कि लाइट आ रही नहीं आ रही या ग्राफिक बन रही नहीं बन रही। तो इसलिए सबसे पहले हम ग्राफिक का भी चेक करेंगे, ग्राफिक की सारी सप्लाइयाँ बन रही है नहीं बन रही, जो भी VSN VSP PWM वगैरह। तो इसमें जो मैंने सबसे पहले चेक किया है, एनोड वाली लाइन चेक की है कि जो लाइट के लिए जो एक सप्लाई होती है वो सप्लाई सही है या नहीं है, या जो कोई भी कंपनी ने यहाँ पे रजिस्टर लगाए हैं लाइन में वो भी ओपन है या नहीं है, वो भी मैंने इसमें चेक करके आपको बताया। तो सबसे पहले मैं एनोड वाली लाइन जो चेक कर रहा हूँ वो लाइन रीडिंग में आप ऊपर देखोगे सही है। और इसके बाद में मैंने इसकी VSN और VSP की लाइन में जो कंपोनेंट लगे हुए वो चेक किए। तो जो मेरे को इसमें मिला है प्लस की जो सप्लाई बनती है ग्राफिक के लिए, वो रजिस्टर मेरे को ओपन मिला है। तो सबसे पहले हमें कोई भी लाइन ओपन मिलती है तो उसको सही करना रहता है। तो मैंने इसमें इसको जंपर करके सही किया है, लेकिन फिर भी मेरे को देखने को ये मिला कि ग्राफिक नहीं बने थे। तो सब उसके बाद में मैंने इसको चेक किया कि जो अपना ग्राफिक बनाने वाली जो IC है इसमें MT6371P, वो ग्राफिक के लिए जो वोल्टेज ज़रूरी होते हैं वो आउटपुट कर रही है नहीं कर रही है। तो मेरे को देखने पर ये मिला है कि प्लस के 5 वोल्टेज जो होते हैं ग्राफिक के लिए वो तो मिल रहे हैं, लेकिन माइनस की जो सप्लाई है वो नहीं बन रही थी। तो उसके लिए मैंने मेरा मेथड, जैसे आप खुद इसको वीडियो को देख के आपके पास जब ग्राफिक का या लाइट का या कोई भी फॉल्ट आता है उस टाइप से आप उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि अपने को क्या चेक करना रहता है, कहाँ से चेक करना रहता है। तो इसमें मैंने जो चेक किया है कि 5 वोल्ट वाली सप्लाई बन रही है, उसका कनेक्शन कनेक्टर से प्रॉपर है, और माइनस वाली सप्लाई नहीं बन रही है लेकिन उसके कनेक्शन कनेक्टर से प्रॉपर है। जो कैप मैंने मार्क करके बताया वो वहाँ पे सप्लाई जो मेरे को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, ऊपर मीटर में देखोगे आप। तो ये जो सप्लाई निकलती है इस IC से निकलती है। तो सबसे पहले इस IC को उठाएंगे, और जो लाइट के लिए एनोड वाली लाइन में डायोड लगा रहता है वो भी मैंने चेक किया, तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग नॉर्मल है। तो IC को मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि IC से नेगेटिव वाली लाइन कनेक्ट है या नहीं है, मेरे को सबसे पहले ये देखना है। क्योंकि कई बार ड्राइनेस के कारण, कनेक्ट नहीं होने के कारण वो IC आउटपुट कर रही है लेकिन उसके अब तक वो वोल्टेज नहीं पहुँच पा रही, उसके कारण भी होता है। तो यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ आपको दिखा पा रहा हूँ कि इस कैप से कनेक्टेड है और इन 2 रजिस्टर से होते हुए ये LCD कनेक्टर पे जा रही है दोनों लाइनें। इस मैप में आप देखोगे कि ये कैप किससे मिला हुआ है, मतलब IC के किस बॉल से मिला हुआ। तो इसमें आपको साफ दिखेगा कि कॉर्नर वाले बॉल से ये मिला हुआ है, जो कि चेक करने पर हमें मिलेगा कि ये प्रॉपर IC से कनेक्टेड है। तो हम एक बार IC को, वो सेम IC को एक बार वापस लगा के देखेंगे कि हो सकता है ड्राइनेस या कुछ किसी और के हीट वीट करने से कुछ प्रॉब्लम हो गई हो उस बॉल में, जिससे एनोड वाली लाइन VSN वाली लाइन कनेक्ट है। तो IC को एक बार वापस लगाएंगे, और स्कीमेटिक में भी आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी लाइन में कौन सा कैप लगा हुआ है और इस IC की कौन सी बॉल पे ये लाइन जा रही है और उसका क्या नाम है। तो ये K1 वाली जो है, जहाँ पे NEG आउट लिखा हुआ है, नेगेटिव वोल्टेज आउट, वो वाला नेगेटिव वाली सप्लाई है जो कि इस IC के K1B पिन पे जा रही है। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ये भी देखने को मिली है कि PWM जो सप्लाई है वहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर IC मिस्टेक होगी तो वो आउटपुट नहीं कर पाएगी, तो आउटपुट नहीं करेगी तो दूसरा काम भी नहीं हो पाएगा, लाइट हो या ग्राफिक हो। तो यहाँ से बीप मोड में मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मीटर में देखोगे तो इससे ये कनेक्टेड है। और लेफ्ट साइड में जो रजिस्टर लगा हुआ है PWM वाला, तो वो भी लाइन से कनेक्टेड है, तो कोई इशू नहीं है। एक बार IC वापस लगा के देखते हैं, सेम हो सकता है अपना काम बन जाए।
लेकिन ये ऐसी दोबारा लगाने के बावजूद भी हमारा ग्राफिक या लाइट नहीं आया था। तो मैंने मेरा मेथड अप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने नेगेटिव के 5 वोल्टेज VSN वाली लाइन में इंजेक्ट किया है, आप देख पा रहे हो। माइनस की सप्लाई मैंने यहाँ पे इंजेक्ट की है 5 वोल्टेज की, जो कि मेरे को ज़रूरत थी कंफर्म करने के लिए कि ये जो ग्राफिक की प्रॉब्लम है इसी कारण से है या और कुछ प्रॉब्लम है। तो अब देख पा रहे हो सेट को ऑन करने के दौरान ग्राफिक आ गए, मतलब कि मेन जो इशू इसमें था वो इसी के कारण था, माइनस वाली सप्लाई के कारण। तो ग्राफिक आपको दिख रहा है। और इसमें मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि जैसे ही मैं वो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ माइनस के 5 वोल्टेज, जैसे ही ग्राफिक जा रहा है और वापस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ग्राफिक वापस आ रहा है, मतलब कि 100% इसी से प्रॉब्लम था। तो इसमें सीधी सी बात है, हमको IC चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा IC पड़ा था, उस IC को डाल के आपको बता रहा हूँ कि ग्राफिक अभी नॉर्मली साइड से कोई वोल्टेज मैंने नहीं इंजेक्ट की है और ग्राफिक आ गए हैं। तो पहले वाला IC में निकाल रहा हूँ। हमेशा कोई भी काम करते टाइम स्टेप बाय स्टेप और हर काम को शुरू से देखिए, शुरू से करिए, तो चाहे जो भी काम है आपका होके जाएगा। क्योंकि जिस काम के लिए वो सेट आया है उसकी हिस्ट्री, जिस LCD हो या लाइट हो या रिंगर हो, माइक हो, कोई भी हो, उसको क्या क्या सप्लाई की ज़रूरत है वो आपको चेक करना रहता है। वो सप्लाइयाँ उस सोर्स के लिए जो बनाई गई है वहाँ तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, या उसको ऑन होने के लिए, या जैसे एक तौर भी बोल दें EN हो गया या कमांड हो गई या डेटा हो गया, वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि बिना वोल्टेज के या बिना कमांड के या बिना डेटा के कोई चीज़ नहीं चल पाती है। चाहे वोल्टेज ओके है तो कमांड मिसिंग है तो भी काम नहीं होगा, अगर वोल्टेज ओके नहीं है कमांड ओके है तो भी नहीं हो पाएगा, और कमांड और वोल्टेज ओके दोनों ओके तो उसको EN नहीं मिल रहा या उसको डेटा नहीं मिल रहा है तो भी वो वर्क नहीं करेगा सर्किट। तो सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हर सेक्शन में कुछ नया है, हर सेक्शन में अलग टाइप से वर्क हो रहा है, नहीं। सभी का जो मोबाइल की बोर्ड में जो खेल है वो वोल्टेज, करंट, कमांड उन्हीं का है। बस आप उसको अच्छी तरह से एक बार समझ लो तो सारा काम आपका इजी हो जाएगा। चाहे लाइट, माइक, रिंगर कोई भी हो मोबाइल के अंदर काम। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जब तक आप सर्किट को समझोगे नहीं, कंपोनेंट की जानकारी लोगे नहीं, डायग्राम, स्कीमेटिक कैसे रीड करते हैं उनकी जानकारी नहीं लोगे, तब तक आप कोई भी बात आपको एकदम से बहुत बड़ी लगेगी। जब आप स्कीमेटिक रीड करना शुरू कर दोगे, समझना शुरू कर दोगे, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं या कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट क्यों लगाए हैं, कंपनी ने किस लिए लगाया, इसका वर्क क्या है, इसका फॉल्टी होने से क्या प्रॉब्लम है, तो वो सारी बातें आप समझ लोगे तो आपको बोर्ड खुद ब खुद बताने लग जाएगा कि मेरे को यहाँ से नहीं यहाँ से चेक करो, मेरा फॉल्ट यहाँ से नहीं मेरा फॉल्ट वहाँ से है। तो फिर मतलब एक तरह से बोर्ड आपसे बातें करने लग जाएगा। उस दिन समझ जाओ कि आपके लिए अभी पीछे कुछ नहीं रहा, जो भी है अब स्किल है या और कुछ जो जैसे मान लो टूल हो गए, या मतलब मोबाइल के मामले में ऐसा कुछ पीछे नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पा रहे हो। बस उसमें आपका लेजीपन हो सकता है या फिर कुछ ऐसे टूल की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं है, तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन काम के हिसाब से उसमें कोई पीछे नहीं रहेगा आपके। तो इस वीडियो में आपको यही बताया है कि ग्राफिक या लाइट को कैसे रिपेयर करते हैं, किसी भी सेट के फॉल्ट को कैसे रिपेयर करते हैं। तो वीडियो मेरा जो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं समझ आता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा काम होने के कारण बिजी रहता हूँ तो वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आपको, लेकिन कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो थैंक यू।
5 वोल्टेज नहीं बन रहे थे माइनस के, अभी देखिएगा 5 वोल्टेज बनने लग गए। इसी के कारण अपने ग्राफिक नहीं आ रहे थे। और PWM वाले जो 1.8 वोल्टेज नहीं बन रहे थे वो भी बनने लग गए हैं आईसी डालने के बाद। स्लिप मोड में चला गया, मैं वापस बता देता हूँ आपको कि 1.8 आ रहे नहीं आ रहे, जो कि पहले नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर 1.8 भी आने लग गया और माइनस के 5 वोल्टेज भी आने लग भी आ गया। मतलब कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि आईसी का ही प्रॉब्लम था इसमें।